सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल में जो ये वैकेंसी निकली हुई हैं और इनके जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट आने में थोड़े ही दिन बाकी हैं। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रही है और कई सारे कमेंट भी आए थे कि मैम फीमेल के लिए क्या ये जॉब सेफ़ है? कई कह रहे हैं कि सेफ़ है, कई कह रहे हैं कि फ़ीमेल के लिए जॉब सेफ़ नहीं है। तो आपकी ये क्वेरी जो है इसमें बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और आपकी क्या राय है? क्या आपका भी यही मानना है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, इसमें जो है फ़ीमेल को प्रेफ़रेंस दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पे जो है 50% का क्राइटेरिया रखा गया है स्कूल में कि कम से कम 50% तो एटलीस्ट लड़कियाँ हों, एसटी लड़कियाँ हों। क्यों? क्योंकि लड़कियों को ये बढ़ावा देना चाहते हैं और क्योंकि लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि जो एसटी कैटेगरी के या अदर कैटेगरी के हैं, पहले क्या किया जाता था, लड़कियों को आगे शिक्षा देने देने के लिए प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती थी कि वो घर का काम करने तक ही सीमित थी। लेकिन जैसे-जैसे जो है हमारा जो इंडिया है ग्रो कर रहा है, तो लड़कियों को अब जो है लड़कों से भी आगे निकल चुकी हैं लड़कियां। और यहाँ पर भी एसटी के जो स्कूल्स ओपन है, रेजिडेंसी स्कूल, ये इनमें 50% एटलीस्ट लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब जॉब दी जाती है तो वहाँ पर भी फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि लड़कियों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो है, लड़के या लड़कियाँ, उनके मन में यही है कि मैम, क्योंकि ये रेजिडेंस एरिया होता है थोड़ा सा जहाँ पे एसटी कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये स्कूल ओपन होते हैं। तो इस वजह से मन में ये रहता है कि मैम ये सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखो, सेफ़ की तो बात ऐसी है, आप कितने भी कहीं पे भी चले जाइए, लेकिन जो गांव का एरिया होता है वो, आई थिंक, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, रेजिडेंस एरिया हमारा भी है, तो उस चीज़ को सेफ़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपको पता भी होगा कि जितना ज़्यादा जो ग्रो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा करप्शन होता है, ज़्यादा वहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भी फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जॉब अच्छी नहीं है, जी नहीं। फीमेल के अगर कहीं पर भी जाओगे, वैसे भी टीचर्स की जॉब फीमेल के लिए ही बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी टाइमिंग ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस ऐसी कोई जगह पे नहीं है जहाँ पर आप ये कह सको कि 100% सेफ्टी है। ठीक है, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। चाहे आप कहीं पे भी जॉब करो, आपके लिए वो सेफ रहेगी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने आप ही अनसेफ महसूस करोगी। कहीं पर भी जा लो, आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकते। तो ये कुछ परसेंट तक आपके ऊपर डिपेंड है। और रही बात एरिया की, तो एरिया भी हर एक जगह का एक जैसा नहीं होता है। हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक कहीं पे भी आप जाओ, सेम आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना होगा। तो ये बात जो कही गई, ये कहीं कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% रोंग है। क्यों? क्योंकि इसी इन्वायरमेंट से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे निकल के आते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो, जो हमारी राष्ट्रपति है, इसकी जो पिक्चर दिखाने का यही मकसद था कि ऐसे ही एरिया से बहुत सारे जो है बच्चे निकल के आते हैं, टैलेंटेड बच्चे निकल के आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम हो चुका है, अब उनके माइंड में ये चल रहा है कि मैम लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं बता रहे, क्या लड़कियों के लिए ये सेफ़ रहेगी? जो बिल्कुल सेफ़ है जी, 100% सेफ़ है। और अगर आप अनसेफ मानते हो तो वो कहीं पर भी जाओ, आपका जो आप अनसेफ ही रहोगे। तो वो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इसके लिए एबल है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, आप अपने आप को, कई लड़कियां इतनी, मतलब घर से निकलने में भी डरती हैं, तो उनके लिए तो देखो कहीं पे भी जाओ वो अनसेफ ही एरिया रहेगा। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो, उनको कहीं पर भी भेज दो, चाहे किसी भी टाइम भेज दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनके लिए हर एक जगह सेफ़ होती है। तो वो आपकी मेंटलिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं लास्ट में फिर कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये जॉब आपके लिए अनसेफ होगी। ठीक है, बिल्कुल 100% सेफ़ होगी, 100%। ठीक है, सो आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि मैम एक बार बताइए, एक बार बताइए, तो आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अपनी सेल्फ मेंटलिटी पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव सोच के चलिएगा। ठीक है, और
जल्द ही जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और उन कमेंट का जो है जवाब देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी। सो आप के माइंड में कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।